महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा मथुरा में, मधुबन में यमुना जी के किनारे जाकर के तपस्या करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। श्री ध्रुव जी महाराज मथुरा में यमुना जी के किनारे आए और आकर के तपस्या प्रारंभ किया। पहले महीने में 3 दिन पर कैथा का फल खा करके और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। दूसरे महीने में 6-6 दिन पर पत्ता खाते हैं, 6 दिन पर एक बार पत्ता खाते हैं, फिर 6 दिन कुछ नहीं खाते। तीसरे महीने में महाराज 9-9 दिन पर पत्ता खाने लगे, 3 महीने बीत गए। चौथे महीने में 12-12 दिन पर बोले पत्ते का भी परित्याग कर दिया, केवल पानी पीते हैं। एक बार पानी पी लेते हैं, फिर 12 दिन तक हवा पानी पत्ता कुछ नहीं, फिर 12 दिन के बाद पानी पीते हैं। और 5वां महीना जैसे लगा महाराज, 5वां महीना आते आते ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया और अपने श्वास को रोक लिया और भगवान के नाम का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। महाराज देवता घबरा गए, इस बालक ने अपने श्वास को रोक लिया है और कुछ देर तक और इसने अपने श्वास को रोक लिया तो फिर हम देवताओं की भी मृत्यु हो जाएगी, हम भी नहीं बचेंगे। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। किससे रक्षा करनी है इस बार? किसी दैत्य से रक्षा नहीं करनी है इस बार, तो आप अपने भक्त से ही हमारी रक्षा करिए। देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्य किल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हम आपके शरण में हैं। देवता कह रहे प्रभु हमारी आप रक्षा करिए, और किसी दैत्य से नहीं बल्कि आप अपने भक्त से रक्षा करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। और महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, अब तक भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार भगवान दर्शन देने नहीं बल्कि दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जो इतनी तपस्या कर रहा है कि देवता लोग भी इस समय बिल्कुल घबरा गए हैं। इस बार भगवान बोले तपस्या रोकने जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान पहुंचे मधुबन में और वहां आकर के देखा तो एक सुंदर सा सलोना सा छोटा सा बालक अपने बोले नासिकाग्र को एकाग्रचित करके एक पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के जप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान चुपचाप खड़े होकर के ऐसे खड़े होकर के भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और बालक जप रहा है। भगवान चुपचाप खड़े होकर देख रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराज श्री ध्रुव जी के हृदय में प्रभु की दिव्य झांकी दिखने लगी। अपने हृदय में ध्रुव जी महाराज प्रभु का अवलोकन करने लगे। इतने में नेत्र खुला ध्रुव जी का। भगवान सोच रहे इस बालक ने मुझे बुला तो लिया, लेकिन ये बालक कुछ बोल नहीं रहा है। इच्छा तो हो रही है, ध्रुव जी के मन में भी इच्छा हो रही है कि दौड़ करके जाऊं, प्रभु के चरणों में गिर जाऊं, प्रभु के अंक से लिपट जाऊं, और भगवान की भी इच्छा हो रही है बालक इतना सुंदर है, इसको उठा के गोद में बैठा लूं और इसके कपोल पे चुंबन अंकित कर दूं, अपने भुजा पास में भर लूं। ऐसी प्रभु की भी इच्छा हो रही है। बालक भगवान को देख रहे, भगवान बालक को देख रहे, मतलब ध्रुव जी भगवान को देख रहे और भगवान ध्रुव जी को देख रहे। अब कुछ बोल नहीं पा रहे ध्रुव जी। ध्रुव जी सोच रहे क्या बोलूं, क्योंकि मुझे बोलने तो आता ही नहीं है। अरे पढ़ाई लिखाई किया होता तो भगवान की स्तुति करता, 2-4 शब्द कहता। गुरु जी ने भी भेजा तो ये नहीं कहा कि जब भगवान आ जाए तो इनके सामने क्या क्या कहना है, गुरु जी ने भी नहीं बताया, और पढ़ाई मैंने भी नहीं की, तो अब मैं क्या करूं। श्री ध्रुव जी महाराज को समझ में नहीं आ रहा है। सतम विवक्षन्तमिदद्विदं हरि यात्वस्य सर्वस्य च दृढवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालं कृपया। श्री ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने क्या किया, बोले अपने शंख को भगवान ने उठाया
5 जन्य शंख को प्रभु ने उठाया और उठा करके श्री ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। आपके घर में यदि शंख हो ना, तो आप अपने छोटे बालकों को रोज शंख स्पर्श कराइए उनके कपोल पर। शंख स्पर्श कराने से कपोल और कंठ पर बालकों की बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है, बालक का दिमाग तेज होता है, इसलिए शंख का स्पर्श बालकों को जरूर कराना चाहिए। प्रभु ने शंख का स्पर्श कराया। और हमारे ठाकुर जी कौन है? मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जो मूक को भी बाचाल बना दे। देखो यहाँ बाचाल शब्द का प्रयोग नहीं है, बाचालम शब्द का प्रयोग है। बाचाल में और बाचालम में क्या अंतर है? बोले बाचाल वो है जो बकबक बकबक केवल करता हो, वो बाचाल है। जो बिना मतलब के बात बोले, जो उल्टी सीधी बात बोले, वो बाचाल है। लेकिन बाचालम का अर्थ होता है जो सुंदर बात बोले, जो सुंदर सुंदर बातें करे, भगवान की सुंदर स्तुति बोले, उसको बाचालम कहते हैं। और बाचाल बोले जो केवल बकबक करके वातावरण बिगाड़े। कई जगह होता है ऐसा, कुछ लोग मिल जाते हैं। यहाँ की तो हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल शांति पूर्वक कथा सुनती हैं। पुरुष लोग भी बिल्कुल शांति पूर्वक कथा सुनते, पर कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जो महाराज इतना बोलते इतना बोलते। एक बार हमने कथा में कुछ माताएं बोल रही थी बहुत ज्यादा, तो हमने कहा कि मैया चुप हो जाओ, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलने से एनर्जी लॉस होती है, इसलिए चुप हो जाओ, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलो। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो। हमने कहा अगर हम चुप हो जाए तो फिर कथा कौन सुनाएगा? तो ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। बाचाल और बाचालम में यही अंतर है। श्री ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने बाचाल नहीं बाचालम बना दिया। महाराज श्री ध्रुव जी के जब कपोल पर शंख का स्पर्श कराया प्रभु ने, क्या हुआ? ध्रुव जी की वाणी खुल गई, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में उत्पन्न हो गया। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। जब ध्रुव जी आए थे तब नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, 12 अक्षरों का मंत्र दिया था। मानो एक एक अक्षर पर श्री ध्रुव जी महाराज ने एक एक श्लोक बना करके भगवान की सुंदर स्तुति कर दी। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रमणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जिन्होंने मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत किया है,